अस्सलाम वालेकुम। आज की जो गुफ्तगू है ये आपके मेरे हम सब के लिए और एक बहुत अहम रिक्वेस्ट है जो मैं आपसे करने जा रहा हूँ और इसके बाद एक बहुत अहम लर्निंग है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। अच्छा, ऑन वेरी लाइटर नोट है, होता क्या है कि हम कई बार घर से निकलते हैं, सफ़र पे जा रहे हैं, तो किसी गली में से किसी सड़क पर से गुजरते हुए अचानक आगे टेंट लगे हुए हैं। आप किसी से पूछ लें क्या हुआ, पता चलता है यहाँ पे किसी की फौतगी हो गई थी, घर वालों ने टेंट लगाए हैं। कुछ देर के लिए लोग यहाँ पे रुकेंगे, जनाजे के बाद लोग यहाँ से उठ जाएंगे। आप दिल में एक हमदर्दी महसूस करते हैं और इस बात को शायद आप उस तरह से गुस्सा नहीं करते, इग्नोर कर देते हैं, चलें किसी का दुख है। लेकिन तकलीफ़ तब होती है जब उस सड़क बंद होने की वजह होती है कि किसी की मेहंदी का फंक्शन हो रहा है, किसी की शादी है, किसी ने वलीमा रखा है, कोई शादी हॉल नहीं मिला, घर के सामने टेंट लगाए और वहाँ पे आपने अपनी एक्टिविटी शुरू कर दी। अब वहाँ पे शरीक चंद 100 लोगों के लिए तो ये खुशी का मौका हो सकता है, लेकिन उस इलाके में रहने वाले और उस सड़क से गुजरने वाले हज़ारों लोगों के लिए बहरहाल ये तकलीफ़ है। और अगर कोई ऐसी चीज़ जिसमें आपकी खुशी है लेकिन आपके इर्द गिर्द लोगों की तकलीफ़ है, तो ज़रा एक लम्हे को सोचें कि क्या वो खुशी आपको मुझे हमें ज़ेब देती है। चलें, हमने ये भी बर्दाश्त करना शुरू कर लिया और ये उसी बर्दाश्त का नतीजा था कि आहिस्ता आहिस्ता फिर जितने मजहबी त्यौहार आते गए, कभी एक फ़िरके ने सड़क ब्लॉक की, कभी दूसरे फ़िरके ने सड़क ब्लॉक की। और अब तो हालात ये हो गए हैं कि हम सब लोगों में इतनी टॉलरेंस कम हो गई कि आप यकीन माने किसी को कह नहीं सकते कि भाई आपने ये सड़क क्यों ब्लॉक की। वो आपको बताएंगे कि ये हमारा फ़िरका है, हमने फ़लाँ साहब को बुलाया हुआ है, हमारी यहाँ पे तकरीर जारी है। आप होते कौन है ये कहने वाले, यकीनन आपका ताल्लुक़ किसी दूसरे फ़िरके से होगा। हम लोग इस बात से डर के चुप हो गए और हमने अपना रास्ता बदलना शुरू कर दिया। और उससे बड़ी मुसीबत आई कि जितनी भी जमातें हैं वो मजहबी जमातें भी हैं, उसमें सियासी जमातें भी हैं, एहतजाज के नाम पे जब चाहे जहाँ चाहे जिस चौक को चाहे बंद कर दें। 10 लोग आएंगे, गाड़ी मोटरसाइकिलें खड़े करेंगे, हाथ में डंडे होंगे, 4 टायर जलाएंगे और उसकी वजह से पूरे इलाके की ट्रैफिक और पूरे इलाके में रहने वालों का सुकून बर्बाद हो जाएगा। अब बात सही है, आपकी एहतजाज आपका हक है, हम सब का हक है, लेकिन उसकी तकलीफ़ किसको है? एक ऐसा एहतजाज जो मैं कर रहा हूँ किसी बात पर, उसकी तकलीफ़ आपको पहुँचती है तो आप यकीनन उसका बुरा मनाएंगे और अगले दिन अगर आप एहतजाज करके मुझे तकलीफ़ पहुँचाएंगे तो आपके और मेरे एहतजाज का ना कोई फ़ायदा होगा, उसका सिर्फ नुकसान है लोगों को, आपको, मुझे, हम सब मुआशरे में रहने वालों को। आपसे गुजारिश है कि भाई आप कोई एक्टिविटी करें, खुदारा कोशिश करें, जिस जमात से आपका ताल्लुक़ है वो रखें, हमें उस पर कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन आप किसी ऐसी जमात के साथ इस तरह की एक्टिविटी में शरीक ना हो कि सड़क बंद है और आप भी एहतजाज के तौर पर सड़क पे चले गए हैं। इसका कोई और तरीका सोचना चाहिए। माशाल्लाह हम पाकिस्तानी बड़े क्रिएटिव हैं, हमें बड़े बड़े अच्छे तरीके आते हैं। कुछ और सोच लें यार जिसमें आपको तकलीफ़ ना हो। देखें, एक लम्हे को सोचें कि आपने जो सड़क बंद की है, आप सड़क के इस तरफ खड़े हैं और सड़क के उस पार किसी दूसरी जगह पे आपके बच्चे, आपकी बहन, वो स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में आपने उनको लेने जाना है। आप मीलों का सफ़र तय करके अपने घर पहुंचने वाले और जैसे ही घर के पास पहुंचे सड़क ब्लॉक है, आपने सड़क पार करके घर पहुंचना है। ये वो सारी बुनियादी बातें हैं जो रोज़ आप, हम, बड़े शहरों में रहने वाले सब लोग बर्दाश्त करते हैं। अब वक्त आ गया है कि हम इस पे सोचें। हमने बहुत साल चुप कर लिया, हम बहुत साल भुगत लिया, बहुत साल बर्दाश्त कर लिया, लेकिन अब हमें एक दूसरे को ये बताना है, समझाना है कि यार ये अच्छी बात नहीं है। लेकिन मैं कहता हूँ ना कि मैं ज़िंदगी की छोटे छोटे वाक़यात से बड़े बड़े सबक सीख लेता हूँ। तो ऐसे है कि मान लीजिए कि आप एक सफ़र तय करके जा रहे थे, आगे किसी वजह से सड़क बंद है, लेकिन फिर भी ऐसा नहीं है कि लोग सारी रात वहाँ बैठे रहते हैं। लोग दाएं बाएं से छोटी गलियों में से थोड़ा तकलीफ होती है लेकिन निकल के अपनी मंजिल तक पहुँच जाते हैं। तो भाई ज़िंदगी भी ऐसे ही है, आप कोई काम कर रहे हैं और आगे बोर्ड लगा हुआ है ना कि आगे सड़क बंद है, तो आप चुप करके वहाँ बैठ नहीं जाते, आप दाएं बाएं रास्ता ढूंढते हैं, कहीं ना कहीं से निकल जाते हैं। सो आप पढ़ाई कर रहे हैं, आप कारोबार कर रहे हैं, आप नौकरी कर रहे हैं, आगे जाना चाहते हैं, लगता है सड़क बंद है, थोड़ा सा इधर उधर तलाश कीजिए, अल्लाह ताला रास्ते बनाएगा और रास्ते आसान भी करेगा। वहीं पे ना बैठे रहें, रास्ता मौजूद है, रास्ता बदल लें, मंजिल तक पहुँच